राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी एक पौराणिक जो है रहस्य आप लोगों के लेके आया हूं। कई लोगों के मन में प्रश्न था कि आपके प्रहलाद पिछले जन्म में कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। ठीक है, और ये भगवान की भक्ति में, हमेशा विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते थे। और हिरण्यकश्यपु इस बात से बहुत जलता था क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मानता था। और और वो सबसे मनवाता था कि आप मेरी ही पूजा करिए और मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो उनके घर में ही एक विष्णु भक्त पैदा हो गया। तो उसको ये बात बहुत अखरती थी, इसलिए वो उसको जो है बहुत ज्यादा यातनाएं देते थे। इवन उसको होलिका, जो उनकी बहन थी, हिरण्यकश्यपु की बहन, होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वो नहीं जल सकती। तो उन्होंने क्या किया, आग के अंदर वो प्रहलाद को लेके, अपने भतीजे को लेके बैठ गई। पर क्या हुआ, विष्णु भक्ति का इतना प्रभाव था कि होलिका जल गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब तो उसको बचाने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह का रूप लिया था। ठीक है, सर सिंह का था और बाकी धड़ जो है वो आदमियों का था, और वो खंबे से निकले थे। और जो है ना, ताकि जो है ना दिन हो ना रात हो। और जो हमारे दरवाजे की जो मतलब आप पेड़ होती है जहाँ पे हम लोग निकलते हैं, तो वहां पे, ठीक है, जहाँ दरवाजे के बिल्कुल सम्मुख बैठ के उन्होंने जो है उसका पेट को फाड़ा था। बिल्कुल दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रहलाद कौन थे पिछले जन्म में। तो इसका वर्णन जो है दोस्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड और भूमि खंड दोनों में मिलता है। जो पद्म पुराण के उत्तरखंड है, ठीक है, उसमें आप अध्याय 174 में देख सकते हैं, श्लोक नंबर 11। और आपको संस्करण देखना है, मोर संस्करण तथा वेंकटेश्वर एवं बंगवासी संस्करण। ठीक है, और तो यहाँ पे मेंशन है कि ये पिछले जन्म में एक वसुदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे। ठीक है, और इन्होंने नरसिंह चतुर्दशी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया था और जन्मांतर में श्रेष्ठ विष्णु भक्त हुए और भगवान नरसिंह की कृपा के परम पात्र बने। और इस पद्म पुराण में ही भूमि खंड में अगर आप देखेंगे तो अध्याय 5 के अनुसार ये द्वारिकावासी शिव शर्मा के पुत्र सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरखंड में अलग लिखा हुआ एक जन्म का है, और जो हमारे पास भूमि खंड है उसमें अध्याय 5 में दिया हुआ है कि वो हमारे पास शिव शर्मा के पुत्र सोम शर्मा थे, और वो जो है मतलब ब्राह्मण थे। ठीक है, उनके पूर्व मृत चारों भाई तथा पिता परम सिद्ध थे। ठीक है, तो उनके जो पूर्व में उनके चारों भाई हुए थे वो मृत हुए थे, और वो चारों ही जो है और पिता सहित विष्णु जी के बहुत परम सिद्ध भक्त थे। वे भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। हरिहर क्षेत्र में रात दिन शुद्ध भाव से रहकर तपस्या करते हुए भगवान की आराधना कर रहे थे। वे सदा भगवान की आराधना में क्या होते थे, लीन रहते थे और कभी सोते नहीं थे। वे सभी आशा तृष्णाओं का त्याग कर योग आसन पर बैठे रहते थे। संयोग की बात थी कि जब अंतिम समय आ गया था, उसी समय दैत्यों की टोली वहां से निकल रही थी, तो और उनको जो है विघ्न डालने लगी। दैत्यों के भयानक शब्द जैसे ही उनके कान में पड़े तो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके कारण दैत्यों की आंशिक स्मृति से गीता के 8वें-9वें श्लोक के अनुसार, सिद्धांतानुसार उनका प्राण जो है दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु में प्रविष्ट हो गया। पर वहां भी साधना अनुसार गर्भ काल में ही उनके जो है कान में नारद जी के दिव्य सात्विक आध्यात्मिक संदेश उनके कान में पड़ गए। ठीक है, जब वो उन्होंने सुना तो वो क्या हो गया, पूर्व जन्म के भी उन्होंने जो भी साधनादि कर्म किए थे वो उनको याद आ गए, और उन जन्म के बाद उन्होंने नरसिंह के साक्षात दर्शन और उनकी पूर्व कृपा भी प्राप्त हुई। कहीं कहीं इनको सहलाद होना भी कहा गया है, और दूसरे जन्म में इनको प्रहलाद होना लिखा है। यह और उनकी माता का नाम कमला था। मतलब कि प्रहलाद
नाम से जब ये जन्म लिया इन्होंने हिरण्यकश्यपु के घर में, उससे पहले एक जन्म हुआ था जहां पे इनका नाम सहलाद था और इनकी माता का नाम कमला था। कयाधु का पुत्र जाति स्मर था, उसे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण चरित्र स्मरण हो आया। उसने याद किया कि वह पहले शिव शर्मा का पुत्र सोम शर्मा था और देह त्याग के अनंतर दानव शरीर में प्रविष्ट हुआ। हे ब्राह्मणों, इस दानव शरीर में इस महानुभाव का नाम प्रहलाद के रूप में विख्यात हुआ और यह पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बालकपन में ही श्री कृष्ण का विशेष रूप से स्मरण करने लगा। तो यह आपने देखा कि उत्तर खंड में आपके पास एक जन्म का वर्णन है और भूमि खंड में दूसरे जन्म का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको कहां से बताया है, ये मैंने आपको पूर्व जन्मांक नाम का ये कल्याण का अंक है, ठीक है, और आपके पास लोक एवं पुनर्जन्मांक। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रश्न संख्या 520 पे पुराणों में वर्णित जन्म पुनर्जन्म की प्रमुख घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहला ही पुनर्जन्म का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रहलाद का पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरीके के पौराणिक रहस्य देखना आपको पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह कंटेंट आपके अपने चैनल पे लाता रहता हूं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।